नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चन ऑफ द डे। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में अगर हम चर्चा करें तो आपको ये पूछा गया है कि अ मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर लिंक ओ ए एंड सी बी आर पैरेलल, ओ ए एंड सी बी आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा? ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं। इस पे बेसिकली आपको पूछ रखा है कि इंस्टेंट IC24 दैट इज योर इंस्टेंटेनियस सेंटर 24 कहाँ पे होगा। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर मार्क कर लेना है। या अगर टर्निंग पेयर है, लिंक नंबर इसको जो फिक्स है उसको 1 दे दिया गया है, इसको 2 दे दिया गया है, ये 3 बोल दिया गया है, ये 4 बोल दिया गया है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में मेंशन है, तभी वो IC24 के बारे में पूछ रहा है। ठीक। सो बाय ऑब्जर्वेशन ये टर्निंग पेयर जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको 2 3 कह सकते हैं, यस सर। ये आपका 3 4 और ये 1 4। सो टोटल आपके 4 लिंक है यहाँ पे, और 4 लिंक में नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर अगर हमको निकालना रहेगा, सो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर 4 लिंक में 4 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज योर 12 डिवाइडेड बाय 2। टोटल कितने? 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको देखने को मिलता है। अगर इसे हम मार्क करें, अगर इसको नेम करें तो किस तरीके का रहेगा? 4 टोटल आपका लिंक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। सो ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। बाय ऑब्जर्वेशन हम जब गए तो हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला 1 2 2 3 3 4 और 1 4। बच गए 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 3 और 2 4 जो कि वहां पे नहीं मिला है। सो उसे कैसे निकालेंगे? सर बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि आप जितना भी लिंक एक मैकेनिज्म में होगा, मतलब अभी हम जो मैकेनिज्म देख रहे हैं उसमें कितने लिंक है? 4। सो उतने साइड का आप पॉलीगॉन बना लीजिए, है ना। उतने साइड का आप पॉलीगॉन बना दीजिए। 4 लिंक है तो 4 साइड का पॉलीगॉन, अगर 5 लिंक रहेगा तो 5 साइड का पॉलीगॉन। और इसको क्रमशः नंबरिंग दे दीजिए इस तरीके से 1 2 3 4। आप जब इस तरीके से नंबरिंग देंगे, और ये नंबरिंग ऐसा क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे भी जो नंबरिंग था वो क्रमशः था 1 2 3 4 इस तरीके से। सो वैसा ही आप नंबरिंग करेंगे। सो आप आप फील करेंगे कि इस पे जो कनेक्टेड है 1 2 2 3 3 4 1 4, ये चारों जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है ये ऑलरेडी नोन है। बचा कौन सा? 1 3 और 2 4। सो आपको निकालना, जैसे यहाँ पे 2 4 है तो 2 4 को मिला दीजिए। 2 4 जाने का रास्ता कैसे होगा? एक तो आपका 2 3 और 3 4, 2 3 और 3 4 से जा सकते हैं। एक जा सकते हैं अपन 1 2 और 1 4 से। 2 1 बोलिए या 1 2 बोलिए, एक ही मतलब है, 1 4 से इस तरीके से। सो अब ये तो नोन है, बिल्कुल सर ये नोन है। सो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला इंस्टेंटेनियस सेंटर और ये वाला इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला के एक लाइन बनाएगा। ये वाला इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये वाला इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला के एक लाइन बनाएगा। दोनों लाइन जहां पे कटेंगे वही आपका 2 4 होने वाला है। चलिए देखते हैं। आपका 2 3 3 4, 2 3 3 4 कहां पे है? 2 3 3 4 ये हो गया सर, ये वाला लाइन होगा बिल्कुल, है ना। और उसके बाद आपका 1 2 1 4 कहां पे है? 1 2 1 4 ये है सर। इसको इस तरीके से हम खींच सकते हैं यहां से, ये 1 2 1 4। और ये वाला लाइन 2 3 3 4 था। तो कहां पे मिला इंस्टेंटेनियस सेंटर? आपको ये इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल रहा है 2 4 यहां पे। दिस इज द 2 4। सो पहला ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, गलत है भाई। वो आपका ओ पॉइंट पे नहीं है, 2 4 यहां पे नहीं है। वेलोसिटी डायग्राम विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद बोल रखा है वेलोसिटी डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन। तो दोनों में से एक ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसका वेलोसिटी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो कैसा बनेगा देखते हैं। अगर मैंने कहा पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ वेलोसिटी क्या होगा? दैट विल बी सर परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, और ये वर्टिकल लिंक है तो इसके परपेंडिकुलर आपका हॉरिजॉन्टल आएगा। सो दिस इज योर व्हाट? फिक्स्ड
आपका ओ और सी होगा, और ये इस तरीके से आपका आने वाला है, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए। 4 इंटू 0.5 आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 0.5 ओमेगा इंटू आर। सो ये इसका वेलोसिटी हो गया। दिस इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ तो आपका फिक्स्ड है ना, ओ और सी आपका फिक्स्ड है, तो ये आपका एक फिक्स पॉइंट हो गया, और ये ए का वेलोसिटी बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे, तो सबसे पहले आप बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे उसे ढूंढिए डायग्राम में। सो ए पॉइंट है, यस सर, क्योंकि बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, और बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, जो कि ये वाला लाइन है, यस सर। सो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन आप खींचेंगे, इस पे कहीं ना कहीं बी होगा, कहां है नहीं पता, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, हमको नहीं पता। लेकिन क्या मैं बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, सी मुझे पता है डायग्राम में, हाँ पता है। और बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, तो परपेंडिकुलर टू दिस लिंक सी से मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, तो वो कहां पे कट करेगा इस लाइन को, इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूं, बी का बी पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सी, सो उसमें बी पॉइंट होगा। सिमिलरली इसमें कहीं ना कहीं बी है, सो इसको जो लाइन खींचूंगा वो कट करना चाहिए, बिल्कुल सर कट करना चाहिए, मतलब यहां से एक लाइन मैं खींचूंगा। सो इधर भी खींच सकता था, इधर भी खींच सकता हूं। सो इधर खींचूंगा तभी तो ये वाले लाइन को कट करेगा, कहां पे, इस लाइन में बी था, इस लाइन में बी है, कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी यूर बी। ये हो गया आपका वेलोसिटी डायग्राम। कैसा बना वेलोसिटी डायग्राम? स्ट्रेट लाइन बना। सो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक ए बी इज 5। देखिए आपका क्या ए बी का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, यस वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज योर वी ए बी इज इक्वल टू 0 सर। अरे हाँ कि ना, वी ए इज इक्वल टू वी बी, सेम पॉइंट पे है, यस सर। सो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा, इसका मतलब ये ओमेगा ए बी इंटू ए बी होगा इक्वल टू 0। ए बी तो आपको 0 नहीं दिख रहा है, इसका तो कुछ ना कुछ लेंथ है, 1.5 मीटर दे रखा है, सो वो तो 0 नहीं हो सकता। सो 0 क्या होगा, ओमेगा ए बी। सो वो 5 नहीं होगा भैया, 0 होगा। सो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली ये सवाल आपको समझ में आया होगा, है ना, और बड़ा अच्छा सवाल था। मुझे लगता है कि एक इंस्टेंटेनियस सेंटर में ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो इसमें कवर हो गया। ठीक है ना। साथ के साथ दोस्तों, जो गेट 2024 के लिए जाना चाह रहे हैं और गेट 23 के लिए भी जाना चाह रहे हैं, है ना, तो दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके सामने रखता हूं। पहली चीज, जो गेट 24 के लिए जाना चाह रहे हैं वो उड़ान बैच में रजिस्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड GA1111। ठीक, साथ के साथ जो गेट 23 के लिए जा रहे हैं उनके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखा गया है, ये फ्री टेस्ट रहेगा, उसको इनरोल करने के लिए भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं GA1111। ठीक है, ये रहेगा 4 दिसंबर, 18 दिसंबर, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी और 29 जनवरी को। सो इस पे क्या है कि ज्यादा लोग टेस्ट देने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार कहाँ पे आप अभी लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा इससे, है ना, तो जरूर रजिस्टर कीजिए, बिल्कुल। ठीक, सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आगे के और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।